ही खूबसूरत हो, या जिनकी शादी बहुत ही अमीर, मशहूर और प्रभावशाली व्यक्तियों से हुई हो। हालांकि उसके बारे में मेरा कुछ कहना तो नाकाफी होगा, इसलिए उनकी कहानी उनकी ज़बानी ही सुन लेते हैं। क्या यही प्यार है? हाँ हाँ हाँ, यही प्यार है। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ हाँ हाँ, यही प्यार है। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं। इजाजत हो तो कहूं कि दूसरों की बीवियों को रिझाने, फुसलाने और पटाने वाला मर्द मैंने आज तक नहीं देखा, अपने से ज्यादा माहिर। ये बात मैं आंकड़ों के हिसाब से कर रहा हूं, रिकॉर्ड की संख्या खुद ब खुद बता देती है। अच्छा, आप लोगों में से जो भी सज्जन इस दिलचस्प लेकिन कभी कभी बेहद खतरनाक खेल को खेलना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, जरा कलम पेन पेपर लेकर बैठें और अच्छी तरह नोट कर लें। चाहे तो महिलाएं भी नोट कर सकती हैं, लेकिन अगर एक बार मैंने आपको अपने शिकार के लिए चुन लिया तो विश्वास कीजिए आपके सारे नोट्स धरे रह जाएंगे। बहरहाल, इस खेल में सबसे ज्यादा जरूरी 3 चीजें हैं: पेशेंस, मोर पेशेंस, मोर 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 पेशेंस। जिन लोगों में पेशेंस और बर्दाश्त का मादा नहीं है, उनसे मेरी गुजारिश है भैया कोई और खेल सीखें। नाव चलाएं, साइकिल दौड़ाएं, पतंगबाजी करें, लट्टूबाजी करें, लेकिन जरा औरतें पटाना उनके बस की बात नहीं। बहरहाल, इस खेल में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जितना हो सके जिस मर्द की पत्नी को पटाना चाहते हैं उससे दूर रहें और ऐसा जाहिर करें कि जैसे आपके लिए उसका अस्तित्व नहीं। समझ रहे हैं ना आप बात? जी। अभी थोड़ी ही देर में आप लोगों को मेरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। वो इसी बाग से अपने पति के साथ टहलती हुई गुजरेगी, इस ख्याल से मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। मेरा रोम रोम चीख कर कहने लगता है कि उठो उठो पीटर सिमोनिच, और बढ़कर उसे अपने गले से लगा लो। लेकिन जरा देखिए एक ग्रेट मास्टर क्या क्या करता है। मैं इतना ठंडा नजर आऊंगा जैसे कि बर्फ का गोला। वो आ रही है, वो आ रही है, मेरे दिल की मलिका, मेरे दिल की मलिका अपने चिड़ी के गुलाम के साथ। Nikki, this man, so beautiful. मैं लगा दूं? तुम ना? अरे वाह, पीटर सिमियोनिच, पीटर सिमियोनिच। मेरे यार, क्या खूब मुलाकात मेरे दोस्त। निकोलाई, कैसे हो तुम यार, कैसे हो? बड़े शानदार लग रहे हो दोस्त। शुक्रिया शुक्रिया, मगर तुम एक नंबर के बदमाश पीटर, तुम हमेशा ही कमाल लगते हो यार। एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ आइरीना से तो मिले ही हो। अरे बेस्नोप्स के घर तुम इनके साथ ही तो बैठे थे। आइरीना, मुझे नहीं पता कि उस रात इस बदमाश ने तुमसे क्या कहा, पर मैं तुम्हें आगे के लिए आगाह कर दूं, ये एक नंबर का बदमाश, बदनाम, कवारा और तलवारबाजी का उस्ताद है। अभी मैं तुम्हारी तारीफ में केवल इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्त। नहीं नहीं निकी, नहीं नहीं, तुम तो बात को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। मैम, अच्छा लगा आपको दोबारा देख। ओ हाँ, हम लोग टहलने निकले थे, अगर मन हो समय हो तो आओ हमारे साथ। नहीं नहीं निकोलाई, अभी मैं इस जगह से हिल भी नहीं सकता हूँ मेरे भाई। क्यों? हाँ, मेरे जीवन में एक नए प्यार का आगमन हुआ है। प्यार का आगमन? हाँ मेरे भाई, मेरे पांव पत्थर के हो जाते हैं जब तक कि मैं उसका दीदार नहीं कर लेता। कमाल हो यार, उसका फूल सा चेहरा देखकर ही मुझ में प्राण लौटते हैं। तुम सच्ची में कमाल हो भाई। हाँ, कैसी है? खूबसूरत तो है? खूबसूरत, बला की खूबसूरत, बला की हसीना, जैसे आसमान से कोई हूर उतरी हो। हाँ, रास्ते में कोई अड़चन, कोई रुकावट? हाँ, वही जो हमेशा होता है, उसका पति। पति? हाँ, लगता है बहुत निराशा हाथ लगेगी इसमें। निराशा? और तुमको मैं किसी के साथ भी शर्त लगा के कह सकता हूँ, और तुमको पता है मैं शर्त तभी लगाता हूँ जब मुझे पता हो कि मैं जीतूंगा। खैर, जाने दो जाने दो, लगे रहो भाई, फंसेगी एक दिन। आइरीना,
मैम। अरे डार्लिंग, बहुत बढ़िया रहा है ना? क्या आपने नोट किया? ना तो हमारी ठीक से बातचीत ही हुई, ना नजरें ही मिली, लेकिन फिर भी मेरे बारे में से कितनी सारी जानकारियां मिल गई, है ना कमाल की बात? नंबर 1 कि मैं एक मशहूर कुंवारा हूं। नंबर 2, मैं अपनी बात को कहने के लिए बेशर्मी की हद तक बेबाक हूं। और नंबर 3, मैं बहुत कमाल का तलवारबाज हूं। उसके पति की तुलना में तो बहुत बेहतर। अब सच कहूं तो उसके दिल में मेरे लिए नफरत ही नफरत होगी। वजह बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहेंगे आप लोग, वजह क्या है? वजह नंबर 1, क्योंकि मैं एक गंदे गिरे हुए चरित्र का बहुत भद्दा आदमी हूं। नंबर 2, मैं अपनी बात बेशर्मी की हद तक कहने के लिए बेबाक हूं। और नंबर 3, मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं, किसी और में है। माफ कीजिएगा अगर मैं अपनी ही तारीफ में कुछ आगे बढ़ गया हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये एक बात बताइए कि आप लोग ये सब अच्छी तरह से नोट तो कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि यहीं से रास्ते में नए और नाजुक मोड़ आना शुरू होंगे। खैर, अब अगला कदम दोस्तों हमारा है हिप्नोसिस, यानी सम्मोहन। आप गलत समझते, सम्मोहन आंखों से नहीं, जबान के जहर से। जैसे कोई सांप धीरे धीरे होले होले अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। तो जरा देखें कि अचानक मेरी मुलाकात श्रीमान निकी साहब से हो जाती है क्लब में। अबे पीटर, तुम क्या हुआ भाई? बड़े गुजे गुजे से लग रहे हो। लगता है तुम्हारा मामला पटा नहीं यार। कितना जाहिर हो गया मेरे चेहरे से निकी। निकी, मैं बर्बाद हो गया हूं मेरे दोस्त। मैं उसकी सूरत देखने को भी तरस गया हूं। आखिरी बार उससे मुलाकात तभी हुई थी जब तुम्हारी प्रिय पत्नी से भेंट हुई थी। उसके बाद मेरे भाई ना ठीक से भूख लगती है ना नींद ही आती। ये देखो, मेरी सारी पतलूनें कम से कम 2 इंच ढीली हो गई हैं। निकी, मैं क्यों ऐसी औरतों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा हूं जो मुझे कभी हासिल ही नहीं हो सकती मेरे यार? क्यों? जिन्हें मैं कभी अपना कह भी नहीं पाऊंगा। उफ, मुझे तुमसे रश्क होता है दोस्त, बहुत। हाँ रश्क? हाँ, ईर्ष्या, एनवी, जलन, द्वेष। ईर्ष्या? भाई मेरे पास ऐसा क्या है? दाम्पत्य सुख, मधुर विवाहित जीवन। अरे ऐसी पत्नी किसी किसी को देते हैं भगवान, सर्वगुण संपन्न। आहा, भाई तुमने ऐसा क्या देख लिया उसके अंदर? क्या नहीं है उनमें भाई? सुशीलता, शालीनता, सबदंतता। अरे क्या नहीं है उनमें निकी? और खास तौर पर उनका वो अंदाज देखा तुमने जिससे वो तुम्हारी तरफ देखती है? आहा आहा, काश हमें भी कोई इतने प्यार, इतने समर्पण और श्रद्धा भरी नजरों से देखे यार। तुम्हारे शरीर में तो बिजली सी दौड़ जाती होगी, है ना? बिजली? अरे बिजली नहीं तो झुरझुरी यार। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई कि वो तुम्हें देखें और तुम्हारे शरीर में हल्की सी भी झुरझुरी ना उठती हो। हाँ, उठती है। मैं दिन रात ही झुरझुराता रहता। हाँ, तुम यार उनसे बात करके देखो। ठीक है निकी। हाँ यार मैं चलता हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर? हाँ मैं चलता हूँ मेरे दोस्त। क्या हो गया भाई तुम्हें? बस सब वही ठीक तो है? हाँ, वही उदासी, डिप्रेशन, तनाव। अच्छा चलता हूँ, अपनी प्रिय पत्नी को मेरा नमस्कार देना। हाँ ठीक है। और हाँ 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 निकी यार, मेरी विनती है उनसे सारी बातें घर जाकर दोहराना मत, वरना उनकी कोमल संवेदनाओं को बहुत ठेस पहुँचेगा, है ना? ठीक है मेरे भाई, चलता हूँ। काश हमें भी कोई समझ सकता। ओह, मुझे पता है, समझेगा।
मुझे पता है कौन समझेगा, वो समझेगी। वो जब समझेगी तो दौड़ती हुई चली आएगी मेरे बाहों में। लेकिन तब तक हमें बहुत सारे काम करने दोस्त। लेकिन ये काम सारे मैं नहीं, हमारे श्रीमान निकी साहब करेंगे। ओ हाँ, आज अचानक मेरी मुलाकात पीटर सिमोनिस से हो गई। हाँ, आज मेरी अचानक मुलाकात पीटर सिमियोनिस से हुई। कौन? अरे जो उस दिन बाग में मिला था, सजीला सा, कवारा सा, याद नहीं तुमको? वो बहुत ही गंदा और घटिया आदमी था वो, बस इतना याद है। अरे बेबी, मगर तुम अपने बारे में उसके विचार जानोगी ना, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। उस बदमाश के विचार जानने की मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बेबी वो तो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोल रहा था। कह रहा था वो आपसे बहुत प्रभावित है, आपकी सुंदरता से, आपकी सुशीलता से। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि आप में किसी को प्रेम करने की असाधारण क्षमताएं और विशेषताएं हैं, जैसे आपकी आंखें, आप जिस अंदाज से मुझे देखती हो, वगैरह वगैरह। काफ़ी कुछ कह रहा था, लगातार बोलता ही जा रहा था। अच्छा बेबी, गुड नाइट। गुड नाइट निकी। अच्छा, और इसके अलावा और क्या कहा उसने मेरे बारे में? पीटर ने जो भी नाम हो उसका क्या आदमी का, बस तुम ये बताओ उसने क्या कहा मेरे बारे में। कारी शक्तियों को देखकर कभी कभी मैं खुद भी हैरान रह जाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले उसकी नजरों में मैं एक गंदा और भद्दा इंसान था, लेकिन अब मेरे नाम से उसका दिल फड़फड़ाने लगा है। मेरी आवाजें उसको परेशान करती हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है, इन सब उपलब्धियों के दौरान मैं अपने बाथरूम में लेटा खुशबूदार टब में आराम कर रहा था। अगले दिन का लंच लजीज तो था ही, प्रोडक्टिव भी था। अरे हाँ निकी यार, कल इत्तेफाक से मेरी मुलाकात नोबोकोव से हुई। अरे यार, वो मशहूर पेंटर, नाम तो सुना होगा तुमने। हाँ यार पर ये आपको जानकर अच्छा लगेगा, मगर आप हो कि जी नहीं, मुझे सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा, और बेहतर होगा कि उसके बारे में मुझसे कोई बात ही मत करना। ओके बेबी। वैसे कब मिल रहे हो डिनर पे उससे? कल लंच पे। लंच पे मिलोगे? अब प्लीज लंच पे तो कम से कम उससे कह देना मेरे बारे में कोई बात नहीं जाए। ओके बेबी। गुड नाइट निकी। गुड नाइट माय एंजल। गुड नाइट माय लव। गुड नाइट माय लव। अपनी चमत्कारी शक्तियों को देखकर कभी कभी मैं खुद भी हैरान रह जाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले उसकी नजरों में मैं एक गंदा और भद्दा इंसान था, लेकिन अब मेरे नाम से उसका दिल फड़फड़ाने लगा है। मेरी आवाजें उसको परेशान करती हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है, इन सब उपलब्धियों के दौरान मैं अपने बाथरूम में लेटा खुशबूदार टब में आराम कर रहा था। अगले दिन का लंच लजीज तो था ही, प्रोडक्टिव भी था। अरे हाँ निकी यार, कल इत्तेफाक से मेरी मुलाकात नोबोकोव से हुई। नोबोकोव? अरे यार, वो मशहूर पेंटर, नाम तो सुना होगा तुमने। हाँ। यार, किसी प्रिंस ने उनको बोला है किसी असाधारण रूप से का चित्र बनाने के लिए। मुझे झट से एक नाम याद आ गया यार, लेकिन उनसे बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तुम क्यों नहीं बात करते अपनी श्रीमती जी से? किस बारे में? अरे उस चित्र का मॉडल बनने के लिए यार। ऐसा अलौकिक सौंदर्य चित्र में अंकित होकर अमर हो जाएगा, और दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो हम सब के लिए बड़ी बेशर्मी और बड़ी बेइज्जती की बात होगी यार।
शर्म की बात होगी। अच्छा। देखा कि ना तो हमारे बीच कोई बातचीत हुई, ना कोई शब्दों का आदान प्रदान हुआ, ना कोई खतों की ताबत, लेकिन फिर भी अपने पति के हर शब्द पर उसके कान लगे रहते हैं। है ना कमाल की बात। बस आप 2 से 3 हफ्ते तक यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते रहिए, उसका विरोध दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा, कमजोर और ज्यादा कमजोर। मेरा मतलब क्या उसने एग्जैक्टली असाधारण रूप से शब्द इस्तेमाल किए थे? हाँ बेबी हाँ, और ये भी कि अगर दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई ना तो हम सबके लिए शर्म की बात होगी। हाँ, उसने इन्हीं शब्दों में कहा था। कुछ ज्यादा ही क्या चाहता है? अच्छा, बस यही शब्द कहे थे, कुछ और नहीं कहा उसने? वो हाँ, अलौकिक सौंदर्य। बेचारा। छोड़ो निकी, हमें क्या लेना देना उससे। कल उसे डिनर पे तो बुलाया है ना। कल तो वो बिजी बिजी है। तो ठीक है, फिर परसों बुला लो। परसों भी बिजी है। तो अगले हफ्ते, अगले महीने, कभी तो फ्री होगा। ये खाना खाता ही नहीं है। नहीं, कह रहा था एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बिजी है, महीनों नहीं मिल पाएगा। और ये भी कि सब्र का फल मीठा होता है। ओ हाँ बेबी, उसने एक बात और बोली थी, आपको स्टेज की अभिनेत्री होना चाहिए। अभिनेत्री? हाँ। मैं और अभिनेत्री? हाँ बेबी। लेकिन क्यों, किस वजह से भाई? रुको, मेरे को 1 मिनट दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, आराम से बताओ। कोशिश करो तुम वही बताओ जो उसने तुमसे कहा था। देखो बेबी, आज तो मैंने लिख भी रखा है। ये देखो, उसने कहा, जिस नारी के पास इतना आकर्षित व्यक्तित्व है, बौद्धिक प्रखरता है और कोमल संवेदनशीलता है, उसका केवल हाउसवाइफ बने रहना कला संसार के लिए अन्याय है। हे भगवान, ये कहा उसने? हाँ बेबी, और आगे, ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों की अपेक्षा करना जघन्य अपराध है। बस निकी बस, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। वो बदनाम नहीं होने देगा, इसलिए आजकल वो उसकी जगह तुम्हारी बातें करता है। मुझे तो उस पे दया आती है, बेचारा। छोड़ो निकी, हमें क्या लेना देना उससे। कल उसे डिनर पे तो बुलाया है ना। कल तो वो बिजी है। तो ठीक है, फिर परसों बुला लो। परसों भी बिजी है। तो अगले हफ्ते, अगले महीने, कभी तो फ्री होगा। ये खाना खाता ही नहीं है। नहीं, कह रहा था एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में बिजी है, महीनों नहीं मिल पाएगा। और ये भी कि सब्र का फल मीठा होता है। ओ हाँ बेबी, उसने एक बात और बोली थी, आपको स्टेज की अभिनेत्री होना चाहिए। अभिनेत्री? हाँ। मैं और अभिनेत्री? हाँ बेबी। लेकिन क्यों, किस वजह से भाई? रुको, मेरे को 1 मिनट दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ हाँ, आराम से बताओ। कोशिश करो तुम वही बताओ जो उसने तुमसे कहा था। कहाँ गया? देखो बेबी, आज तो मैंने लिख भी रखा है। ये देखो, उसने कहा, जिस नारी के पास इतना आकर्षित व्यक्तित्व है, बौद्धिक प्रखरता है और कोमल संवेदनशीलता है, उसका केवल हाउसवाइफ बने रहना कला संसार के लिए अन्याय है। हे भगवान, ये कहा उसने? हाँ बेबी, और आगे, ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों की अपेक्षा करना जघन्य अपराध है। बस निकी बस, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। बेबी आगे तो सुनो। ऐसी देवीय प्रकृति को समय और आकाश की सीमाओं में बांधना असंभव है। बस निकी बस, प्लीज चुप हो जाओ। और पता है अंत में उसने मुझसे क्या कहा, कि अगर मैं स्वयं में उलझा नहीं होता ना तो तुम्हारी बीवी को तुमसे छीन लेता। ऐसा कहा उसने? हाँ बेबी। तुमने क्या कहा निकी? निकी, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुमने क्या कहा। मैं क्या कहता, मैंने कहा छीनने की क्या जरूरत है, ऐसे ही ले जाओ भाई, मैं तुमसे लड़ूंगा थोड़ी। कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन आइंदा आगे से उससे कह देना मेरे बारे में कोई बात ना करे, ना कोई जिक्र करे। लेकिन बेबी मैं कहाँ करता हूँ,
वही मुझ पे एक इल्जाम लगाता रहता है कि मैं तुमको नहीं समझता। चीखने चिल्लाने लगता है, कहता है कि वो नारी एक खूबसूरत हवा का झोंका है जिसे तुम अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो एक आवाज है जो दीवारों से छन जाएगी। अगर मैं तुनरनेव होता ना तो तुम्हें नायिका बनाकर उस पर उपन्यास लिखता और उसका नाम रखता मचलती आरज़ू या जज्बात की देवी। सच्ची बहुत ही अजीब आदमी है, बहुत ही अजीब। मेरे प्रेम पत्रों को पहुंचा रहा है स्नेह भरे चुम्बनों के साथ और मुझे अजीब कह रहा है ना बहुत अजीब बात। अब उस बेचारी औरत का दिल मुझसे मिलने के लिए फड़फड़ाने लगा, है ना कमाल की बात। तो मेरे भाइयों, अब वो वक्त आ चुका है कि हम जाने कि हम अब कहां तक पहुंचे। सबसे कमाल की बात इसमें यह है कि वो औरत अब मेरे लिए दीवाना सा फील करने लगी। उसको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो लड़की वही है, कि मैं उसके प्रेम पत्रों को पहुंचा रहा हूं स्नेह भरे चुम्बनों के साथ। तो आइए देखते हैं कहां तक बात पहुंची। नहीं निक्की, बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब उसका एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। लेकिन बेबी, उसने भी तो मुझसे यही कहा कि भगवान के लिए मैं तुमसे जाकर कुछ ना कहूं, कहीं तुम उसका दुख सुनकर और दुखी ना हो जाओ। क्या? बहुत दुखी है वो? बहुत ही ज्यादा बेबी। आंखें नम, दिल परेशान, ना कुछ खाता है ना पीता है, दीवानों की तरह पड़ा रहता है। लेकिन क्यों? आखिर उसे हुआ क्या है? तन्हाई, अकेलापन। कह रहा था उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, ना माँ बाप ना कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि कोई ऐसा भी नहीं जो उसको समझ सके। क्या उसे पता नहीं कि हम उसे कितना पसंद करते हैं? क्या उसे पता नहीं कि हमारा उसके बिना दिल नहीं लगता? क्या उसे पता नहीं कि हम उसे कितना कितना चाहते हैं? हम दोनों ही। उसको कई बार समझाया कि हमारे साथ हमारे घर चलो, खाना खाओ, तुम्हारा मन हल्का होगा, लेकिन कहने लगा नहीं, मैं तुम लोगों को दुखी कर दूंगा। आजकल किसी से मिलता जुलता नहीं है, घर में अकेला पड़ा रहता है, और जब घर काटने को आता है ना तो वो बाग नहीं है सुनसान बाग, उसमें रातों को टहलता है। कितने बजे? 8-9 बजे के करीब। ओ हाँ बेबी, कल बॉस्को दंपत्ति का मैसेज आया था, डिनर के लिए इनवाइट किया है, तो मैंने 8 बजे का बोल दिया है, ठीक है ना? नहीं, मुझे सोफी आंटी को देखने जाना है। बहुत ज्यादा बीमार है वो। सीरियसली? सच में बहुत ज्यादा। तो मैं थोड़ा सा लेट आ जाऊं, 9 या 9:15 बजे तक। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। ओके बेबी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज तालियां नहीं। इस महान उपलब्धि का श्रेय मुझे अकेले को नहीं, बल्कि श्रीमान निकी साहब का भी इसमें बराबर का योगदान है। उन्होंने ऐसी चाबी भरी अपनी श्रीमती जी में कि रस्सी तुड़ाकर सीधा चली आई, दौड़ी चली आई मेरी बाहों में समाने के लिए। ना रिक्शा ना गाड़ी, पैदल ही दौड़ी चली आई। आखिरी लम्हात बड़े ही व्यक्तिगत होने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रोग्राम वगैरह पढ़ लें। वो आ रही है मेरे दिल की मलिका, मेरी जान, मेरे हंसी ख्वाबों की ताबीर। जो एहसास मेरे सीने में मचल रहे थे, उन्हें कहने का वक्त आ गया। अब मैं कहूंगा कि नहीं, कुछ मत कहो। शब्द भी नहीं, जरा सी आवाज भी नहीं। मुझसे कुछ सहा नहीं जाएगा जब तक कि तुम मेरे दिल की आवाज नहीं सुनोगे। मैं पिछले कई हफ्तों से तड़प रही हूँ, झटपटा रही हूँ। मैंने छल बल से मेरे पति के माध्यम से मुझ में वो सारी इच्छाएं, सारी तमन्नाएं जगा डाली
जो कि मैं पिछले कई वर्षों से मेरे सीने में दबी पड़ी थी। आज कहने का वक्त आ गया है। मैं नहीं जानती पीटर, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं। पीटर, तुमने मेरे अहंग को भरमाया, मैं बह गई। तुमने मेरे मन में छुपे अनछुए तारों को छुआ, मैं गूंज उठी। तुमने मेरी दुखती रगों पर हाथ रखा, मैं हार गई पीटर। इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हारे सामने, तुम्हारी खातिर। लेकिन उससे पहले पीटर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ हमारे वैवाहिक जीवन में अगर कोई आसमान को छूने वाली कोई ऐसी आनंद नहीं है तो पाताल जैसी कोई गहराई भी नहीं है। और ये मैं जानती हूँ पीटर, एक बार तुम्हारी बाहों में आ जाने के बाद मेरा वैवाहिक जीवन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इस वक्त मैं इतनी कमजोर और स्वार्थी हूँ कि कोई फैसला नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती पीटर, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं, पर मेरी एक ही प्रार्थना है तुमसे, मेरे साथ कोई खिलवाड़ मत करो। हालांकि करोगे भी तो भी मैं इनकार नहीं कर सकूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है पीटर। अगर तुम्हें मेरे जिस्म की चाहत है तो फैलाओ अपनी बाहें, मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपना मुंह उधर मोड़ लेना। मैं फिर कभी नहीं आऊंगी, कभी हम नहीं मिल सकेंगे। मैं इस खुशनुमा याद के सारा जीवन काट लूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में पीटर। मैं प्रतीक्षा में खड़ी हूँ। ईश्वर तुम्हारा भला करे पीटर। भगवान तुम्हें भी वही खुशी दे जो तुमने अभी भी मुझे दी है। दूसरे की बीवियों का भूतपूर्व शिकारी पीटर सिमियोनिच, उस दिन के बाद से उसने अपनी सारी दिलचस्पी अकेली और अविवाहित स्त्रियों तक ही सीमित रखी। तो हुआ ये कि एक दिन उसकी भी शादी हो गई और उसके जीवन में बहुत ही खूबसूरत और सुशील कन्या आई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सिवाय इसके कि कभी कभी कोई मुस्तैद आदमी उससे कह दिया करता था कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत ही असाधारण सुशील कन्या है श्रीमान। इस नाटक को लिखा एंटन चेखव ने और डायरेक्ट किया राकेश सिंह जी ने, लेकिन वो किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो माफी चाहेंगे उसके लिए। और पात्रों से परिचय, प्राची सिंह,
मिश्रा। लाइट पर थे रजत कुमार और म्यूजिक पर थे विष्णु शंकर तिवारी और बैकस्टेज में हमारे साथ हेल्प कर रहे थे कुंदन, हमारे साथ है आशीष, हमारे साथ है राइटर की भूमिका में मोनू शर्मा। तो ये एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का थिएटर सोसाइटी का। हम लोग निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। ये एक छोटा सा अभ्यास है, कोशिश है रंगमंच को करने की और अपने आप को निखारने की। कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ी, अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक